इतने लोगों से जिनसे मेरी बातचीत हुई है इधर बाहर निकल के भी, वो हर कोई कह रहा है क्या देखना अब मैच, क्या देखेंगे हम मैच, किस तरह वापस, मैं टीम को नहीं कहूँगी, आवाम को किस तरह वापस मोटिवेट किया जाए इस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को देखते हैं। अगर दोबारा मोटिवेट करना है तो 23 वाला मैच जीतना पड़ेगा, बहुत जरूरी, और कोई इसका हल नहीं है। बट कैसे? मैच जीतोगे तो स्टे कर जाओगे इस इवेंट में, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे। बिल्कुल। तो आई मीन कि इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें सबको पता है। यहाँ पे क्योंकि हम सवेरा हमने हमेशा मेरे मुंह से आपने रिजवान का नाम बहुत सुना होगा एज ए कप्तान कप्तान कप्तान, जहाँ उसने अच्छी कप्तानी की है, जहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस की, हम सब ने अप्रिशिएट किया और उसके लिए थिंक सपोर्ट किया उसको। लेकिन लास्ट मैच में गलतियाँ की हैं, गलतियाँ हुई हैं। अगर आपके फास्ट बॉलर चाहे वो शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ़ है, अगर वो 6.80 के इकॉनमी से बॉल कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, देन अगर मैं बॉलर सारे मेरे सामने हैं इस वक्त, नसीम का भी, शाहीन का 6.80, 6.30, हारिस 8.30, अगर हमारे फास्ट बॉलर इतने रन दे रहे हैं, वाई नॉट कि हम स्पिनर्स को ज़्यादा चांस दें। स्पिनर्स की बॉलिंग बहुत बेहतर रही है, अगर कंपेयर करूँ मैं अपनी फास्ट बॉलिंग से, तो कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको स्पिनर्स को ज़्यादा मौका देना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिजवान की गलती, रिजवान को एज अ कैप्टन सऊद शकील की बजाय खुद लीड करना चाहिए था, ओपन करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके इसने ओपन करता हुआ आया T20 के अंदर, तो आइडिया और कॉम्बिनेशन विद बाबर आजम बड़ा अच्छा उसका रहा है पास्ट में। साथ में बाबर के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है बाबर के साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। एंड देन फिर एक बड़ा ब्लंडर, गलती नहीं करूंगा, ब्लंडर कहूंगा इस बात को, कि आप फखर जमान इंजर्ड है, वो फिट नहीं है। यार आप उसको नीचे रख लो ना, उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करा दो जब फिट नहीं है। तो जो मेन बैट्समैन है, तैयब ताहिर हो गए, आगा सलमान हो गए, एंड देन खुशदिल हो गए, इनको ऊपर चांस देना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, और इस तरह की गलतियां हम इंडिया के खिलाफ ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग में हम नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। डू और डाई वाली सिचुएशन है इस वक्त। तो रिजवान को अपना कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, उसको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से एज अ कैप्टन। तो ये बाकी ऑल द बेस्ट उनको जी, लेकिन ये इतने बड़े ब्लंडर या गलतियां गुंजाइश नश्ता। और शायद भाई आपका ये मानना है कि चूंकि सलमान और उसके ओवर थे 7, एक सलमान ने किए और 3 उसने किए खुशदिल ने, तो ये 10 ओवर से कप्तान को इनको उस वक्त में इस्तेमाल कर लेना चाहिए था अगर फास्ट बॉलर्स को रन हो रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। उनके स्पिनर्स ने भी बॉलिंग की है ज्यादा, ठीक है ना। हमारे अगर शाहीन 2-3 मैचों से आखिरी ओवर में ज्यादा रन दे रहा है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। किधर गई वो यॉर्कर्स, जो पाकिस्तान मशहूर है हमेशा यॉर्कर्स के ऊपर, ठीक है ना, या हारिस रऊफ मशहूर है बॉलिंग उसके ऊपर यॉर्कर्स। हाँ बिल्कुल, अगर ये नहीं कर रहे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप अपने स्पिनर से ज्यादा ओवर करते थे। हमारे टाइम में अगर फास्ट बॉलर होते थे 2-3, उसके बाद सारा मैं, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, इवन के शोएब मलिक भी बीच में आके कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जरूरी नहीं कि वो आपके मेन बॉलर है तो सारे ओवर वही करेंगे, नहीं, कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप स्पिनर से ज्यादा ओवर करवा देते हैं। किसका दिन अच्छा है किसका नहीं। मगर लाला, अभी जिस तरह हमने अभी ये मैच देख रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया का, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि इंडिया बड़ा सोच समझ के स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और स्पिनर्स लेकर गया है ज़्यादा। हम इस मामले में फिर फंसेंगे जब हम 23 को वापस उतरेंगे, तो हमारे पास तो स्पिनर वही हैं जो पार्ट टाइमर्स हैं या अबरार हैं। इसी तरह ही करना पड़ेगा आपको जाना है। अब सारी बात, हमारे जो बेंच पे बैठे कोई ऐसा नहीं बैठे, सारे स्पिनर्स आपके खेल रहे हैं ऑलरेडी, जो भी आधे स्पिनर्स हैं। तो ये तो आई मीन के चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले होना चाहिए था कि हमारे पास बेंच में एक रेगुलर स्पिनर होता, चाहे वो साजिद होता चाहे कोई भी होता। तो हमारे पास एक बेंच में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी। लेकिन अब डेफिनेटली यही कॉम्बिनेशन है हमारा, मुझे लग रहा है इसी के साथ ही जाना पड़ेगा हमें। आई डोंट नो कि फखर अगला मैच फखर तो अब वैसे भी आउट हो गया, इमाम आ गया। इमाम का ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले नाम होना चाहिए था। वो जो मैंने कहा था ना कि 1-2 प्लेयरों पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाह रहा कि किनको नहीं होना चाहिए था और किनको होना चाहिए था। तो किनको नहीं होना चाहिए था उनका तो खैर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इमाम को होना चाहिए था। क्यों नहीं नाम लेंगे, किनको नहीं होना चाहिए था लाला? सवेरा मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा मैच हो जाए, 1-2 मैचेस हो जाए ना, फिर बात करते हुए बंदा अच्छा लगता है, मोटिवेटेड रहे। हाँ मोटिवेटेड रहे। मैं नहीं चाह रहा कि मेरी बात से कोई नेगेटिव उन प्लेयरों को, क्योंकि हमेशा मेरी तरफ से ये रहा कि मैं हमेशा प्लेयरों को ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सपोर्ट करता ही हूँ। बाकी
नाम बिल्कुल लेंगे, लेकिन इमाम का ये था कि इमाम की अगर पास्ट की परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो इमाम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। उसने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंसेस दी हैं। और जबकि आप इंजरी, एक लड़का फ़खर आप भी इंजरी मतलब इंजर्ड होके आ रहा है, दोबारा वो आ रहा है, तो वो एक जहन में होना चाहिए कि आपको एक ओपनर बेंच पे बिठाना चाहिए था, एक स्पिनर बिठाना चाहिए था आपको, एक फास्ट बॉलर बिठाना चाहिए था आपको। तो ये वो चीज़ें जो टीम की ज़रूरत होती हैं, पड़ती हैं। तो अब बात वही है कि हमें खामोश करना है, तो उसके लिए 23 का मैच जीतो। 23 का मैच जीतना। अच्छा, आप माइंडसेट की बात करते हैं और एटीट्यूड की बात करते हैं, गो कि अभी को बहुत रन्स ऑन बोर्ड नहीं किए हैं बांग्लादेश ने, लेकिन एक मुश्किल सूरत हाल से निकले हैं बॉडी लैंग्वेज के एतबार से और एटीट्यूड के एतबार से। इनकी जो गुज़िश्ता 6-8 माह की क्रिकेट आप देखते हैं, इनमें बेहतरी आ रही है? कुछ बेहतरी आ रही है, नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है। देखिए यार, हमें हरा के गए हैं यार, हमारी पूरी टेस्ट टीम खेल रही थी और हम हारे हैं पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है कि टेस्ट मैच T20 नहीं था, टेस्ट क्रिकेट थी वहाँ। तो इसका मतलब है कि वो एक ट्रैक पे चल रहे हैं, उस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अभी भी अगर ये 2:30-2:40 रन होते हैं, मैं तब भी नहीं कहूँगा कि इंडिया आराम से जीत जाएगा। उनके बॉलर्स हैं, उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं, उनकी टीम के अंदर उनकी फील्डिंग इतनी है, स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने मेंटेन किए हैं कि वो किसी को आराम से वन साइडेड इस तरह नहीं जीतने देंगे। 214 तो हो चुके हैं, 214 पे 7 है इस वक्त बांग्लादेश, और अभी भी जो है वो 46 ओवर चल रहा है, यानी 4 ओवर और बाकी हैं, 24 बॉलें बाकी हैं। हम देखते हैं कि थोड़े से रन्स और बन जाएंगे, बट वही रेजिस्टेंस की बात, वही सेल्फ बिलीफ की बात लाला, फिर पाकिस्तान की तरफ मैं वापस आऊँगी। इन लड़कों को सेल्फ बिलीफ दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन आके इनको सेल्फ बिलीफ दिलाएगा? कौन आके इनको वो एनर्जी इनके अंदर इंजेक्ट करेगा कि वो सेल्फ बिलीफ कहाँ से लेकर आएंगे? मैनेजमेंट, जो आपकी सराउंडिंग में सारी मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो जगाएगी प्लेयरों को, वो उनकी पास की परफॉर्मेंसेज याद दिलाएंगे, वो उनको मोटिवेट करेंगे। वो किस लिए होते हैं और क्या? टिकटें देने के लिए तो नहीं होते ना, या डेली अलाउंस देने के लिए तो नहीं होते। वो मोटिवेट करती है, मैनेजमेंट होती है, जिनका रोल हमेशा से एक वालिद साहब की तरह रहता है कि नहीं भाई उठो, क्या हो गया, पास में भी हमारे साथ हुआ, हारे हैं मैच, लेकिन अगला मैच कितना इंपॉर्टेंट मैच है, उसके लिए तो पूरा उनको जोड़ना पड़ेगा, पूरा उनको उठा के रखना पड़ेगा कि ये मैच जीत जाओ, पीछे सब भूल जाते हैं, कवर हो जाती हैं चीज़ें, इंडिया के खिलाफ मैच जीतो आप लोग। क्योंकि लाला, एक आपने रिजवान के बारे में बात की, कल एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप बताइएगा गलत है या सही है। ऐसा लगता है जैसे रिजवान ने अगर जहन में एक चीज़ बनाई हुई है ना, और जब उससे अलग चले जाते हैं तो उसके बाद उनको समझ नहीं आता क्या करना। उन्होंने ये सोचा हुआ था 260-270 तक हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे न्यूजीलैंड को, जो उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में बात भी की, और जब उससे क्रॉस होना शुरू हुआ टारगेट, यू कुड सी रिजवान आखिरी 5 ओवर में जितना फ्यूरियस था रिजवान, स्टंप माइक पे चीखते हुए वो सुनाई दिया, नसीम के ऊपर चीखते हुए सुनाई दिया, लिटरली ताने मारते हुए कि जान मार लो थोड़ी सी। और ठीक है, होता है, कप्तान और बॉलर्स में ये चलता है, मगर एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम एक दूसरे के खिलाफ हुई थी। सवेरे देखें, हम हमेशा बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी जो है ये आसान काम नहीं है, प्रेशर्स आते हैं। अच्छा, प्रेशर हैंडल कैसे करना है ये वो भी आपको आना चाहिए। अब एक कप्तान को ये नज़र आ रहा है कि यार ये टीम 260-70 पे आउट हो जाएगी, ठीक है, एंड देन फिर प्रेशर कप्तान पे आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है कि यार अब ये जा रहे हैं 300 प्लस करने जा रहे हैं, तो वो कप्तान के जहन से चीजें फौरन, मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों लड़के एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे, क्यों गंदी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज का प्रेशर आ जाता है। बड़े कम प्लेयर्स हैं जो हैंडल कर लेते हैं, बड़े कम ऐसे लोग हैं, जैसे इंजी भाई थे कप्तान, या धोनी हो गए, वो अपने चेहरे पे नहीं आने देते थे वो प्रेशर, इसलिए कि कप्तान एक ऐसा कप्तान क्यों, लीडर क्यों अलग होता है? लीडर वो इसलिए अलग होता है कि वो प्लेयरों से अलग सोचता है, प्लेयरों से अलग उसकी सोच अलग होती है, तो वो जो है प्रेशर इसलिए उसके ऊपर आ गया था कि जो उसका प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, और उसको लग रहा था कि अगर ये 300 प्लस चला जाएगा, फ़खर भी नहीं है एज अ ओपनर, तो वो सारी चीज़ें आसान नहीं होती जब ड्रेसिंग रूम की तरफ आप जा रहे होते हो। और 300 प्लस पाकिस्तान ने यार कितनी दफ़ा चेस किया होगा, ठीक है ना, हम तो शुरू से जब प्रेजेंटेशन पे जब हम टॉस पे जाते हैं तो हमने 280 290 का तो यही टारगेट हमने काफी अर्से से रखा, 4 दफा
अच्छी टीम्स के खिलाफ 4 दफा, ठीक है ना, तो अच्छी टीम के खिलाफ 4 दफा, ऊपर से आपके जहन में ये हो कि बॉल ने गीला हो जाना है बाद में, वो भी नहीं हुआ, ड्यू फैक्टर भी नहीं था। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में ड्रेसिंग रूम जाते जाते ही मेरे ख्याल में कुछ आध प्लेयरों के दिल दिमाग में होगी कि यार ये तो मुश्किल हो गया। अच्छा कि अगर हम पहले खेल रहे होते, जैसे आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम जाते हुए ये जहन में होता कि 300 से ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर ये पहले पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। यार अब कुछ कह कर नहीं सकते नहीं है कि उसमें उस वक्त उस माइंड सेट के हिसाब से हम खेलते, वो तो अलग चीज़ है कि जब जाती, लेकिन होता ये है नॉर्मली इंजर्ड होता, हाँ फखर इंजर्ड होता, वो तो फिर बात की चीज़ें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो पॉजिटिव कॉल होती है वो हमेशा वो टॉस जीत के बैटिंग ही होती है, बैटिंग ही होती है। हाँ, जिस तरह आज जो है वो ठीक है, बांग्लादेश ने अपने आप को चैलेंज किया, शुरू में 5 विकेटें गिर गई, मगर बांग्लादेश ने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग की पहले, और कितनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप है इंडिया की, उसके बावजूद उन्होंने बैटिंग। बिल्कुल। अच्छा लाला, ठीक है, इमाम का वीज़ा भी लग गया, इमाम को टेक्निकल कमेटी से जो है वो अप्रूवल भी मिल गई, क्या पता 23 को इमाम आपको खेलते हुए भी दिखें, मगर एक तरफ बाबर एक तरफ इमाम, हम हमेशा ये बात करते हैं कि पावर प्ले ही तो है जिसमें फ़ायदा उठाना है, दोनों एक तरीके से खेलते हैं, दोनों को तेज़ नहीं खेलना आता, क्या ऊपर नीचे कुछ करने की ज़रूरत है अब बैटिंग ऑर्डर में या नहीं? देखें अब ये तो कप्तान और मैनेजमेंट का माइंडसेट पता होना चाहिए कि प्लेयर से क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, वो क्या चाहते हैं कि बाबर और इमाम में से कोई एक अटैक करे, या दोनों ये प्लान के साथ भिजवा रहे हैं कि नया बॉल सी ऑफ करना है, ठीक है, विकेटें हाथ में रखनी है, बाद में हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये 90s की क्रिकेट नहीं है कि बाद में चीज़ें कवर की जाती हैं। अब अगर आपको पहला बॉल मिलता है और आपके एरिया में मिलता है, आप जाते उसको बाउंड्री के लिए, ठीक है, आपने बॉलर को भी प्रेशराइज करना है। अगर आप चांस नहीं लोगे तो बॉलर ने तो अपनी लाइन और लाइन छोड़नी ही नहीं है, वो तो वहीं करता रहेगा। अब डिस्टर्ब करना है बॉलर को तो डेफिनेटली उसके लिए आगे निकल के या थोड़ा रूम दे के ये वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपने प्रेशर में नहीं आना। हमारी डॉट बॉल्स क्यों ज्यादा होती हैं, डॉट बॉल क्यों ज्यादा खेल जाते हैं, हम स्ट्राइक रोटेट ही नहीं करते, हम फंसे वहीं पे हैं। लास्ट मैच में हमने स्ट्राइक रोटेट ही नहीं किया, ना बाबर की तरफ से हुआ है ना फखर की तरफ से हुआ है। फखर की वजह से बाबर पे भी प्रेशर आ गया, ठीक है ना। अब बाबर ने इतनी बॉलें खेल ली हैं, 90 बॉलों पे 67 या जो भी रन किए हैं, तो अब मैं क्यों बाबर के बारे में ये बात करता हूं कि वो हमेशा मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बाबर खत्म करे उस चीज को। उस अगर आप 90 बॉल क्या आप 1000 बॉलें खेल लो, लेकिन एंडिंग उसकी पर ये हो कि इस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने खेला है, उन्होंने भी पहले ज्यादा बॉलें खेली हैं, देन उसको बाद में कवर किया है उन्होंने खेल के। अब तो मेरा मतलब है कि हमें इस प्लान को जो है वो बिल्कुल आखिर तक हम नहीं रख सकते, ठीक है। आपको उस सिचुएशन के हिसाब से उस रन रेट को मेंटेन करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, आपको चांस लेना पड़ता है बीच में। तो इसका मतलब ये है कि मुझे तो ये लगता है हमारे बैटर्स को क्या रोलर स्केट्स पहनाएं कि रनिंग बिटवीन द विकेट तेज करें। लाला मतलब जिस टाइम पे मैं थोड़ा सा बार बार पास में जाके सोचती हूँ शोएब मलिक की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, थोड़ा सा और पीछे चले जाए मोइन खान की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये कोई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि मुझे आज के ज़माने में पता नहीं हाफिज आपके जहन में कोई होगा कि कौन हमारे यहाँ रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज़बरदस्त और एक्यूरेट करता है। मतलब टेस्ट मैचेस में शान दौड़ लेते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, या जो कोई नए ये साउथ वगैरह वो क्योंकि फिटनेस में बार बार वो पॉजिटिव आते हैं सवेरा रनिंग बिटवीन द विकेट तो बात की बात है, सिंगल तो लो, हाँ ना, सिंगल ही ले लो। एक हम बॉल ही देखते रहते हैं कहाँ जा रही है। वो इन्हें जो पॉजिटिव इंटेंट की बातें करते हैं वो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि छक्का चौका नहीं है, स्ट्राइक रोटेट करो, सिंगल सिंगल डबल सिंगल, ये बॉलर को बड़ा प्रेशराइज करता है और आपके ऊपर से प्रेशर खत्म होता है जितने आप सिंगल्स लेते हो। एटलीस्ट स्कोर बोर्ड आपका चलता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता बाद में आप कवर कर जाते हो चीजों को, लेकिन सिंगल डबल जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 50 ओवर की क्रिकेट में, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कीप द बोर्ड टिकिंग, और बोर्ड टिक करता रहेगा तो